Assalamualaikum class. Today we will start our first lecture, Biochemistry 2. आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ग्लाइकोलिसिस। लेकिन ग्लाइकोलिसिस से पहले हमें पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सभी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हो अब तक, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएससी में भी पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म है all chemical reaction that take place within an organism in which complex molecules are broken down to produce energy and in which energy is used to build up complex molecule। मतलब जिसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है एनाबॉलिक, सेकंड है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? एनाबॉलिक रिएक्शन में हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कैटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस का, उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। ठीक है, इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। ओवरऑल अगर हम कोई एग्जांपल लें मेटाबॉलिज्म की, तो उसमें हम डाइजेशन की एग्जांपल ले सकते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल्स। हम एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक की, वो आप लोग पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलके बना देते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। अब इसमें क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये है फोटोसिंथेसिस का। अगर इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स देखें, अगर इसको हम कहें कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल में, तो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्लाइक्स विच मीन्स स्वीट, या फिर हम कह सकते हैं शुगर, एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन। अब डेफिनेशन हमें इन्हीं 2 वर्ड से मिल सकती है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन हो रही है किस चीज़ की? शुगर की। अब शुगर, हम ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है किस में? पायरुवेट में। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें स्प्लिटिंग हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की पायरुवेट में। ग्लूकोज की अगर हम कहें ऑक्सीडेशन होती है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, तो वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। अगर इसकी ऑक्सीडेशन होती है पेंटोज 5 फॉस्फेट पाथवे के थ्रू, तो वो कन्वर्ट होता है राइबोज 5 फॉस्फेट में। ठीक है, अगर ग्लूकोज को हम स्टोर करते हैं
तो स्टोर किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सुक्रोज मॉलिक्यूल। अगर ग्लूकोज से पॉलीमर्स बनते हैं तो वो किसके बनेंगे? पॉलीमर्स बनेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल वॉल पॉलीसेकेराइड। क्लियर? ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होगी तो पायरोवेट में कन्वर्ट होगा। अगर ऑक्सीडेशन पेंटोज 5 फॉस्फेट पाथवे के थ्रू होगी तो राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा। अगर हम इसको स्टोर करते हैं, स्टोर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा, स्टार्च और सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम कहें कि स्ट्रक्चर पॉलीमर्स अगर हम ग्लूकोज से बनाते हैं तो वो किसके बनेंगे? सेल वॉल में जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो इससे बनेंगे। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस दो तरह से एनारोबिक कंडीशन में भी होती है और एरोबिक कंडीशन में भी। अगर हम देखें ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक कंडीशन में तो उसमें सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरोवेट में और पायरोवेट आगे कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड और एथेनॉल, ठीक है। ये है हमारे पास एनारोबिक कंडीशन। अगर हम कहें एरोबिक मीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, पायरोवेट से आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में। क्लियर? जो ग्लाइकोलिसिस है वो एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में हो सकती है। एनारोबिक मतलब जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती और एरोबिक जब ऑक्सीजन होती है। एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, पायरोवेट आगे लैक्टिक एसिड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एरोबिक कंडीशन में हमारे पास ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, देन ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल।